अनेक सुंदर सुंदर कथाओं को सुनाया। कल आप लोग सुन रहे थे भगवान के परम भक्त ध्रुव जी की सुंदर सी कथा आई। केवल 5 वर्ष के ध्रुव जी हैं और केवल 5 महीने की भक्ति में उन्होंने भगवान नारायण को प्रकट कर दिया। अब आप विचार करिए ध्रुव के जीवन में कितनी भक्ति होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति के लिए कभी बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। कई लोग ये बहाना कर देते हैं, बोले कथा सुनना बूढ़ों का विषय है, कथा सुनना बुढ़ापे का विषय है। लेकिन भगवान के भक्तों ने कितना सुंदर ये दर्शन कराया है। बोले भगवान की भक्ति करना, कथा सुनना बूढ़ों का विषय नहीं है। आज हम हैं, कल रहेंगे इसकी कोई गारंटी है? तो जब कल का कोई पता नहीं है तो बुढ़ापे इतना दिन का इंतजार क्यों करते हैं? भजन का इंतजार करते रहेंगे, क्या पता वो समय ही न मिले प्रभु की भक्ति के लिए। इसलिए मेरे भाई बहन, जो जहां जिस अवस्था में है उसी अवस्था में भगवत नाम को जप ले, उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। जो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में नाम जप ले। ध्रुव ने, प्रहलाद ने तो बचपन में ही भगवान को रिझा लिया। अपने मां के वचनों को मानकर ध्रुव जी जंगलों की ओर बढ़े। और जब कोई भगवान की ओर बढ़ता है ना, तो उसकी परीक्षा भगवान जरूर लेते हैं। भगवान ने ध्रुव की भी परीक्षा ली है। ऐसे भगवान किसी को नहीं मिलते मेरे भाई बहन। ध्रुव की परीक्षा प्रभु ने कैसे ली? बोले देवर्षि नारद को भगवान ने भेजा और नारद जी से भगवान कहते हैं कि तुम जाओ और मेरा भक्त आ रहा है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त करो, उसकी परीक्षा लो। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए तो उसे मेरे धाम का रास्ता बता देना। बीच जंगलों में ध्रुव को नारद जी मिल गए। नारद ने कहा कि बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा कि भगवान को पाने के लिए जा रहा हूं। तो कहा कि भगवान ऐसे थोड़ी मिलेंगे। बोले तो कैसे मिलेंगे? बोले भगवान को पाने के लिए न जाने कितने जन्म लग जाएंगे। ध्रुव ने कहा भाई मेरी माँ के वचनों पे मुझे भरोसा है। मेरी माँ ने कहा है कि भगवान मिलेंगे, इसलिए मैं उन्हें पाने के लिए जा रहा हूं। और जिनको अपने माता पिता और अपने गुरु पे भरोसा होता है, उनकी नैया कभी भवसागर में डूबती नहीं है मेरे भाई बहन। इसलिए गुरु और माता पिता के वचनों पे हमेशा भरोसा रखें। नारद जी ने कहा कि बेटा तेरी बातें तो सच हैं, लेकिन तू भगवान को कैसे पाएगा? इतनी छोटी उम्र में भगवान को कैसे मनाएगा? ध्रुव ने कहा कि देखिए महाराज, मैंने तो यही सुना है कि भगवान की भक्ति के लिए कोई उम्र नहीं होती है। जो जब भगवान की भक्ति कर ले प्रभु तो उसी समय प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम बहुत छोटे हो, एक काम करो, पहले तुम घर जाओ और बड़े हो जाना तो आना। अगर तुम जंगलों में गए और कोई शेर सिंह ने तुम्हें खा लिया तो क्या होगा? ध्रुव ने कहा कि कोई मुझे खा ले तो कोई गम नहीं, कम से कम मैं किसी के काम तो आ जाऊंगा। अपने उदर की पूर्ति के लिए अगर कोई मुझे मार भी दे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। प्रहलाद जी ने कहा, अगर ध्रुव ने कहा अगर कोई मुझे मार भी दे तो मुझे कोई गम नहीं होगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। दूसरा प्रश्न किया कि बेटा जंगलों में भगवान को पाने के लिए जा रहा है, क्या तुमने भगवान का नाम लिया है? क्या कोई मंत्र लिया है? कोई गुरु बनाए हो? ध्रुव ने कहा कि कोई गुरु तो नहीं बनाया, मैंने कोई गुरु नहीं बनाया, मैंने कोई मंत्र नहीं लिया, लेकिन हाँ भगवान के मिलन की इच्छा लेके मैं जा रहा हूं। अब ये जिम्मेदारी मेरे प्रभु की है, वो दर्शन देंगे या नहीं देंगे ये वो जाने। मैं उससे मिलने की इच्छा को लेके जा रहा हूं। कहते हुए ध्रुव के नेत्रों में अश्रु आ गए। ध्रुव जी रो पड़े और
नारद जी ने कहा कि बेटा जब कोई मंत्र नहीं लिए, कोई गुरु नहीं बनाए हो, तो एक काम करो, पहले घर जाओ, कोई मंत्र लो, कोई गुरु बनाओ, फिर आना। ध्रुव जी मौन हो गए और थोड़ी देर विचार करके ध्रुव जी बोले, मैं भगवान को पाने के लिए आया हूं, अब लौट के नहीं जाऊंगा। नारद ने कहा जब कोई गुरु नहीं तो कैसे भगवान मिलेंगे? नारद से कहा ध्रुव ने कि कौन कह रहा मेरा गुरु नहीं है? नारद के ही चरणों में लेट गए और कहा कि आप जैसा गुरु कौन मिलेगा मुझे? यदि आप मुझे मंत्र दे दें तो मेरा तो कल्याण ही हो जाएगा। आप जैसा गुरु और कौन मिलेगा? महाराज एक काम करिए, आप ही मुझे मंत्र दे दीजिए, मैं आपको अपना गुरु बना लूं और भगवान को पाने के लिए चला जाऊं। ऐसे सुंदर शिष्य को पाके देवर्षि नारद भी गदगद हो गए और उठा के ध्रुव को अपने हृदय से लगा लिया और कान में नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर का मंत्र दिया। और ये मंत्र भगवान की प्राप्ति का मंत्र है। आपको जीवन में जब मौका मिले मेरे भाई बहन, इस मंत्र को जपते रहिए, इस मंत्र को लेते रहिए, नाम जपते रहिए मंत्र का। केवल 5 महीने ध्रुव ने इस मंत्र को जपा तो भगवान नारायण को विवश होके आना पड़ा ध्रुव को दर्शन देने के लिए। श्री ध्रुव जी महाराज चल पड़े और जब श्री ध्रुव जी महाराज गए मधुबन में जाकर एक चरण पे ध्रुव जी खड़े हो गए और उनकी वाणी बड़ा सुंदर गाती है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब ये मंत्र चलने लगा सारे देवता घबराए, क्योंकि एक एक महीना बीतने लगा, देवताओं को चिंता होने लगी, सारे देवता घबराए। और जब इंद्र को पता चली कि कोई ऐसा भक्त आया है भगवान की तपस्या करने के लिए, तो इंद्र को चिंता हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सिंहासन मांग ले। कोई भी भक्त जब भगवान की भक्ति करता है ना, तो सबसे पहले इंद्र को बड़ी चिंता होती है। इंद्र को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इंद्रासन मांग ले, कहीं ऐसा ना हो मेरा सिंहासन मांग ले। गुरुदेव भगवान ने कहा कि इंद्र ने ध्रुव की तपस्या को तोड़ने के लिए कितने लोगों को भेजा। अग्नि लग गई, चारों तरफ अग्नि जलने लगी, तेज हवाएं चलने लगी, बहुत जोर की वर्षा होने लगी। अनेक अनेक लोग ध्रुव की तपस्या को तोड़ने के लिए आए, लेकिन जो बालक भगवान की भक्ति के लिए तटस्थ होके खड़ा हो और अपनी वाणी से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को जप रहा हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस सुंदर मंत्र को जप रहा हो, उस बालक की भक्ति जरा देखिए। एक ही चरण पे खड़े होके भगवान को मना रहे हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं धीरे धीरे समय बीता, एक एक महीने ध्रुव की तपस्या बढ़ने लगी। एक एक महीने जब तप अधिक बढ़ने लगा, पहला महीना आया तो अन्न को छोड़ दिया, दूसरा महीना आया जल को छोड़ दिया, तीसरा महीना आया तो ध्रुव ने पत्तों को पाया, 5वां महीना आते आते ध्रुव ने अपने श्वासों को जीत लिया। और जब ध्रुव जी ने अपने श्वासों को जीत लिया तो देवताओं का प्राण अवरुद्ध हो गया। देवता भागे भगवान के शरण में और कहा कि प्रभु ये कौन आपका ऐसा भक्त आ गया है जो आपकी इतनी कठिन आराधना कर रहा है। और जब सारे देवता भगवत शरण में गए, भगवान ने कहा कि ये कोई और नहीं, ये मेरे परम भक्त हैं। इंद्र ने कहा कि प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा इंद्रासन मांग ले। भगवान ने कहा कि हे देवताओं तुम चिंता मत करो, जो मेरे परम भक्त होते हैं उन्हें मेरी भक्ति के अलावा और कोई वस्तु की कामना होती ही नहीं है। और बड़ा सुंदर कहते हैं कि नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्य खिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो विधिना द्विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम्।
प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम। सारे देवताओं ने कहा कि प्रभु इस भक्त की तपस्या के द्वारा मेरा जो प्राण है वो मेरा प्राण अवरुद्ध हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भक्ति करके मेरा इंद्रासन मांगना चाहते हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पद चाहते हो। भगवान ने कहा कि नहीं, कि मां वैष्णवालम तपसो दुरतया निवर्तयिस्ते प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि अवतान बाधिर्मयि संगतात्मा। भगवान ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, ये कोई और नहीं, ये उत्तानपाद के पुत्र हैं श्री ध्रुव जी महाराज, जो मेरे दर्शनों के लिए आए हैं। इनके मन में राजपाट की कोई कामना नहीं है, अपने पिता के राज्य को छोड़ के आए हैं, अपना सर्वस्व छोड़ के केवल मेरे दर्शनों के लिए आए हैं। इनको किसी वस्तु की कोई कामना नहीं है। भगवान से देवताओं ने कहा कि प्रभु जल्दी जाइए और ध्रुव जी को जाकर अपना दर्शन दीजिए। 5वां महीना लगते ही भगवान दर्शनों के लिए चल